नमस्कार। ऊंचाई व दूरी पर आधारित समस्याओं के अंतर्गत आज हमारा 5वां प्रश्न है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद फुट का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को एक बार फिर देखिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये सबसे पहले यहां हम लोग बना देते हैं 7 मीटर ऊंचा एक भवन। ये भवन जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से जब किसी टावर के शिखर को देखा, तो यहां पर ये टावर है। जब टावर के शिखर को देखा, सामान्यतया यहां खड़ा हुआ आदमी जब देखता है तो धरातल के समांतर देखता है। तो ये धरातल के समांतर, और जब उन्नयन कोण बनाएगा यानी ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ देखने का मतलब ये इस तरह से, ये उन्नयन कोण बना। 7 मीटर ऊंचे भवन से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के शिखर को देखता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। इसी प्रकार इसके पाद, इसके मतलब टावर के पाद से ये पूरा टावर है, ये टावर का शिखर और ये टावर के पाद। तो यहां से जब टावर के पाद को देखता है, यहां से जब टावर के पाद को देखेगा तो निश्चित रूप से नीचे की तरफ देखना पड़ेगा और यहां पर अवनमन कोण बनेगा, और अवनमन कोण हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, मैं कुछ नाम दे देता हूं बिंदुओं के। ये ए, ये बी, ये बिंदु सी, ये बिंदु डी और ये बिंदु ई। ए बी 7 सेंटीमीटर है और ये रेखा इस रेखा के समांतर है, और मकान और टावर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये जो ए बी सी डी है, ये एक तरह से आयत बन गया। ये दोनों रेखाएं समांतर और ये दोनों 90 डिग्री होने के कारण ये भी समांतर हो गई। तो ए बी सी डी एक आयत हो गया। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये यहां तक, ये भी 7 मीटर। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इतनी ऊंचाई तो हमें ज्ञात है, इस ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम x मान लेते हैं, और जो नीचे दोनों एक टावर और भवन के बीच की जो दूरी है इसको y मान लेते हैं। ए बी सी डी क्योंकि आयत है तो बी सी को हमने y माना है, तो ए डी भी y के बराबर होगी। एक बार पुनः इस चित्र को मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। ए बी भवन जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, ई सी टावर जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, सामान्य स्थिति, और ये उन्नयन कोण। भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। अब चूंकि ए बी सी डी एक आयत है, ए बी 7 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 7 सेंटीमीटर हो गई। बी सी को हमने y लिया तो ए डी भी y भी होगी आयत होने के कारण। अब ई सी हमें पूरा ज्ञात करना है, जिसमें से डी सी हमें पता है। तो ई सी हमने x ले लिया
अंत में पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम x में 7 को जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी। हमें x ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है ध्यान से देखिए, वही प्रक्रिया चलेगी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। त्रिभुज ADE में ये जो त्रिभुज है ऊपर ADE, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। इस त्रिभुज में हमें आधार और लंब की बात कर रहे हैं, कर्ण की कोई बात नहीं है। तो आधार और लंब वाला सूत्र कौन सा है? tan थीटा में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये सूत्र बक्से में बंद। बार बार बोलता हूं, सूत्र में 2 बार मान रखेंगे तो गलती होने की संभावना न्यून रहेगी। tan थीटा का मान 60 डिग्री, लंब ED और आधार AD। tan 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 ED। tan 60 डिग्री का मान हम सारणी से ले लेंगे। ED यहां हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है x, और AD y। y का भाग में है, पक्षांतरण करेंगे तो इधर गुणा में आ जाएगा और ये हो जाएगा वर्गमूल 3y बराबर x। ये हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरह से अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं ADC, नीचे वाला ये ADC। इस समकोण त्रिभुज में भी ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब और थीटा और 90 डिग्री का कोण यहाँ है। इसके बीच वाला ये आधार और ये कर्ण। कर्ण की कोई बात नहीं की है, लंब और आधार की बात हो रही है। तो लंब और आधार वाला सूत्र त्रिभुज ADC में लंब और आधार वाला सूत्र पुनः tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। सूत्र को बॉक्स में बंद किया। tan त्रिभुज ADC में जो थीटा आ रहा है वो 45 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब है उस स्थिति में CD और आधार है AD। tan 45 डिग्री का मान सारणी से अगर हम देखकर लिखें तो 1 होता है, और याद भी होना चाहिए ये हमें। CD 7 और AD y। थोड़ा सा y भाग में है, पक्षांतरण करेंगे तो y को 1 से गुणा करने के बाद y ही आएगा, y बराबर 7। y बराबर 7 आने का मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए, ये भवन और ये टावर के बीच की जो दूरी है ये y है। इसका मान हमें मालूम पड़ गया है 7 यानी 7 मीटर। तो इन दोनों के बीच की दूरी 7 मीटर है। लेकिन प्रश्न में हमें दूरी ज्ञात करने को नहीं दिया था, हमें ज्ञात करने को दी है टावर की ऊंचाई। यानी अभी हमें इस ऊंचाई को ज्ञात करना है, उसके लिए हमें x की जरूरत पड़ेगी। 2 समीकरणों का यूज करेंगे। 2 समीकरण है, अब 2 ही अज्ञात राशि है, तो बड़े आसानी से इसका हल हो सकता है। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है, जहां y है वहां हमें 7 रखना है। तो y की जगह 7 रखेंगे तो वर्गमूल 3 इंटू y है 7 बराबर x, या इसको हम कह सकते हैं 7 वर्गमूल 3 बराबर x। यानी जो x का मान था वो हमारा 7 वर्गमूल 3 के बराबर आ गया है। अतः टावर की ऊंचाई क्या है?
EC है टावर की ऊंचाई, और EC किसके बराबर है? EC है ED प्लस DC। ED अभी अभी हमने ज्ञात किया है, जो x है, ED है 7 वर्गमूल 3 और DC है 7। दोनों पदों में 7 कॉमन लिया तो आ गया वर्गमूल 3 प्लस 1। तो ये अतः टावर की ऊंचाई 7 वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा उत्तर हो सकता है। इस उत्तर को हम थोड़ा, वर्गमूल है, वर्गमूल अच्छे से समझ में नहीं आता, वर्गमूल को समझाने के लिए इसका मान यहाँ रख सकते हैं। जैसे अगर 7 वर्गमूल 3 का मान 1.732 प्लस 1, 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो 2.732 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो 19.124 मीटर प्राप्त होगा। अगर हम देखें तो वर्गमूल 3 के रूप में ये उत्तर भी सही है, और दशमलव के रूप में हम देखना चाहें तो ये उत्तर भी सही माना जाएगा। दोनों ही उत्तर सही है। तो फिर से हमने वही किया, 2 त्रिभुज बने, दोनों त्रिभुजों के माध्यम से 2 समीकरण प्राप्त किए, दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान प्राप्त किए, और जिसकी भी जरूरत थी, हमें मुख्य रूप से x की जरूरत थी टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो x जो हमें 7 वर्गमूल 3 आया, उसमें हमने 7 जोड़ करके टावर की ऊंचाई ज्ञात की। इस तरह से कुछ और प्रश्न करेंगे तो आपको और महारत होगी, और कुछ प्रयास करेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।